हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी अपने घर के गेट पे बैठी हुई हूँ बाहर। और शाम हो गया है, शाम के 6 बज रहे हैं। और आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 6 बजे। और आज मैं कहीं चली गई थी, इस वजह से मेरा पूरा दिन वही लग गया है और सारा काम भी मेरा टाइम से नहीं हुआ है। अभी मैं अपनी बेटी को, जैसा आप देख रहे हैं, इसके बाल झाड़ रही हूँ। उसके बाद मैं बड़ी वाली लड़की के भी बाल झाड़ूंगी और फिर मैं अपने भी बाल में कंघी। वैसे तो मैंने सुबह कंघी की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर सो गई थी, आज थक गई थी, तो मेरे भी बाल ख़राब हो रखे हैं। बाल झाड़ूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं कहाँ चली गई थी इस कोरोना में। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैंने शाम का दिया दिखा दिया और बच्चों के बाल झाड़ के, खुद भी बाल झाड़ के थोड़ी सी तैयार हो गई। दिन में आपसे, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं दिन में कहीं चली गई थी और दिन में सुबह ही मैं भाग भाग के गई हूँ, क्योंकि फिर अगर टाइम से ना जाइए तो वहाँ पे वो देते नहीं है और फिर परेशान करते हैं कि आ जाओ, कल आओ। तो इस वजह से आज मैं, जबकि मेरा कल का, आपको जैसा कि पता है, मैंने बताया था, कल का मेरा व्रत था, संडे का फास्ट। और हमारे यहाँ व्रत रखते हैं तो नमक नहीं खाते हैं, कोई भी नमक नहीं खाते हैं, चाहे व्रत वाली नमक हो वो भी नहीं खाते हैं। और इस वजह से मैं सुबह उठी हूँ जल्दी जल्दी, सिर्फ चाय पी के और चली गई हूँ, क्योंकि वो काम ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना तो किसी का गुजारा नहीं होता है, मेरा क्या किसी का भी। और अगर मैं टाइम से नहीं जाती तो फिर वो बहाना बनाने लगते हैं कि आ जाओ, कल आओ। इसलिए मैंने सोचा यही काम निपटा लूँ और वहाँ गई तो हूँ मैं सुबह 7 बजे ही। लेकिन जाने से ये हुआ है कि सुबह गए गए 12 बज गए हैं। और मैं कहाँ गई थी ये आपको मैं दिखाती हूँ, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और आइए मैं आपको दिखाती और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। और मैं गई थी राशन लेने। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 4 तारीख है और आज से थोड़ी सी लॉकडाउन में ढिलाई भी मिली है। और बाहर मैं गई थी सुबह सुबह ही तो मैंने लोगों का देखा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और जिसको जो काम करना है वो धीरे धीरे कर रहे हैं। मतलब अब पटरी पे थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी आ रही है लोगों की। और मैं गई थी राशन लेने और ये देखिए मैं राशन लेके आई हूँ। इसमें है गेहूँ। और आज मैं गई तो थी कि सोच के कि राशन लेके मैं खुद ही आ जाऊंगी, लेकिन आज मिली है राशन डबल। और ये देखिए इसमें गेहूँ है 24 किलो और इसमें चावल है 6 किलो 30 किलो। और उसके बाद से जो हमारे मुख्यमंत्री है वो अलग से कोरोना राहत किट दिए हैं। और जिसमें कि देखिए ये सामान है, इसमें ये देखिए इसमें है हल्दी पाउडर 200 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 200 ग्राम और धनिया मिर्च पाउडर 200 ग्राम और 1 किलो सफ़ेद छोले भी हैं और 2 साबुन है। ये हमारे हाथ धोने के लिए साबुन मिला है कि हम बार बार हैंड वॉश करते रहेंगे। और इसमें 1 किलो चीनी है और 1 किलो नमक है और 1 किलो फार्चून की थैली है। तो इसी वजह से मैं गई थी, क्योंकि अगर बाद में जाते तो राशन का जो डीलर है वो राशन देने में बहाना करने लगता है और कहता है कि आ जाओ, कल आओ, तो ख़त्म हो गया, पहले क्यों नहीं आए। इस वजह से मैं सारा काम छोड़ के भूखी प्यासी पहले गई हूँ और राशन लेके आ गई हूँ। और राशन लेने गई हूँ तो राशन तो हो गया है इतना भारी और मेरे से चलेगा ही नहीं। और आपको जैसा कि पता है इसमें रिक्शा उक्सा कुछ मिलता नहीं और मेरा राशन का दुकान मेरे घर से काफ़ी दूर है। फिर मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया है और वो मेरे देवर मेरी बेटी को लेके गए हैं। बेटी मेरी बड़ी है, उसको लेके गए हैं अपने साथ में और फिर मेरा राशन वो लेके आए हैं। और इस वजह से मुझे परेशानी नहीं हुई है और मेरा राशन
घर पे आराम से आ गया है। और मैं फिर आई हूँ, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ की हूँ और फिर खाना खाई हूँ। खाना खाने के बाद, नमक खाने के बाद, आपको पता ही है व्रत करते हैं और नमक खाते हैं तो शरीर में ऐसे सुस्ती सी आ गई है। फिर मैं लेट गई हूँ और लेटे लेटे अभी मैं उठी हूँ शाम को 5 बजे। फिर आज मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के भी पिलाया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और आज मैं खाना सिंपल सा ही बनाऊँगी, दाल चावल और भिंडी की भुजिया। और इसके लिए मैंने, और जैसा कि आपको पता ही है कि आज से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है और तीसरे लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली है कि कोई मतलब जो ज़रूरी सेवा है उसमें काम करेंगे। इस वजह से थोड़ी सी रोड पे रौनक दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि किसी के पास खाने के लिए नहीं है। और आज मैंने दिन में न्यूज़ में देखा है सोए सोए कि शराब की दुकान पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को मतलब यही लग रहा है कि लॉकडाउन में तो पीने के लिए मिल ही नहीं रहा था, तो वो शराब की दुकान के लाइन पर लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरी बेटी, और ये देखिए लॉकडाउन में इसने कितनी अच्छी स्कूल से मोबाइल पे होमवर्क आया था तो कितनी अच्छी रेलगाड़ी बनाई है, अच्छी ड्राइंग कर लेती है। मैं तो जब पढ़ती थी तो मुझे इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता था, लेकिन मेरे बच्चे कर लेते हैं। और ये रही मेरी बेटी, हाय कर दो, हाय। ये रही मेरी बेटी और ये इसकी ड्राइंग। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मैंने दाल भिगो रखे हैं, अभी थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी। दाल भिगो देने से, जैसा कि आपको पता ही होगा, दाल भिगो देने से दाल अच्छी बनती है और जल्दी गल जाती है, गैस की भी बचत होती है। और राशन लेने गई थी तो पूरी तरह से थक गई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है वहाँ कितनी लंबी लाइन होती है। इतनी सुबह गए थे, 7 बजे मैं गई थी, तब मेरा नंबर कम से कम, अंदाजे से मैंने गिना तो नहीं था। और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना रखी है, वो मैं दिखाऊंगी। और इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर, मुझे लग रहा है कि 100 लोगों के पीछे था। लाइन में लगी लगी भूखे प्यासे थक गई हूँ, लेकिन मैंने यही सोचा है कि ये काम ज़रूरी है। और इस महीने तो राशन भी मिल गया है, जिसमें कि तेल मसाले भी मिल गई हैं, थोड़ी सी राहत हो गई है। जो गरीब लोग हैं जिसको राशन मिल रही है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी थोड़ा सा सहारा मिल गया है राशन मिलने से, और मैंने सोचा है इसीलिए आप लोगों को शेयर कर दूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ अपने बिस्तर पे। और जब मैं दिन में सो गई थी तो 2-3 दिन से मेरे बच्चे दोनों किचन सेट निकाल के खेलते हैं। और जब तक मैं सो रही थी तब तक मेरी बड़ी बेटी किचन सेट से खेली भी है और उसके बाद सारा उठा के रख दी है। और आज देखिए कि मेरी मम्मी थकी हुई है तो जो दिन के थोड़े से बर्तन थे वो भी धो दी है, और जो अपना गंदगी की थी खेलने में, चावल दाल आटा, वो सारी भी साफ़ सफाई कर दी है। और उसके बाद मुझे चाय भी बना के पिलाई है। मुझे इतनी खुशी हुई है कि बोलिए मम्मी आप थके हुए हो, चाय बना के पी लो। उसके बाद मैं उठी। ये देखिए मेरी चाय दाल भीग गई है और अब मैं जा रही हूँ दाल चढ़ा देने और अपने लिए चाय बनाऊँगी और दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। और मेरे घर में ज़्यादा चावल बनती है, रोटी भी हम खाते हैं, लेकिन हम रोटी खाते हैं, मेरे दोनों बच्चों को चावल ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि आपको पता ही आज मैंने व्रत रखा है तो मेरा भी मन कर रहा है चावल खाने का। मैंने दिन में पूरी बनाई थी, जो पूरी बनाई थी और वही खाए थे हमने, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी दाल चावल और तेल, पूरी आपको पता ही है थोड़ा पेट के लिए हैवी हो जाता है, तो मैंने सोचा है दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने दाल डाल दिए कुकर में और अभी इसमें मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी नमक अंदाजे से, और इसके ढक्कन पे लगा दूंगी तेल और हल्दी, और बस मैं इसको चढ़ा दूंगी। मुझे चाय पीने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो चाय पीना सबको ही अच्छा लगता है, और मैं अपने लिए चाय चढ़ा दी हूँ। एक तरफ चाय चढ़ा दूंगी और एक तरफ दाल चढ़ा दूंगी। और जब तक
चाय दाल होगी तब तक मैं भुजिया काट लूँगी और टमाटर प्याज काट लूँगी दाल में तड़का लगाने के लिए। ये देखिए मैंने जिसमें कल पूड़ी तले थे उसी कढ़ाई में मैं भिंडी की भुजिया बना देती हूँ। और नॉन स्टिक कढ़ाई में भिंडी की भुजिया करारी भी बनेगी और वो तेल का भी यूज हो गया। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये भिंडी और प्याज डाल के और सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और इसको भून लेंगे और मेरी भुजिया बन के तैयार हो जाएगी। मिर्ची की वजह से खांसी आ रही है, तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम कर दिया है। मेरा खाना रात का मेरा खाना जल्दी बन जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम कर दिया है और उसमें डाल दूंगी जीरा, तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग और फिर मैं उसमें भी तड़का लगा दूंगी। और मैंने चावल धो के कुकर में रख दिया है। उसको मैं थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद उसको चढ़ाऊँगी और फिर मेरा खाना बन जाएगा। और दाल में मैं सिंपल सही तड़का लगाऊंगी, मसाले कुछ नहीं डालूंगी, बस जीरा, तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग, एक चुटकी और प्याज टमाटर गला के बस मेरा फटाफट से खाना बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मेरी दाल भी बन गई और चावल भी मैंने चढ़ा रखा है। चावल मैं आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी, इसलिए चावल की सीटी बाद में दिलाई हूँ। और सब भुजिया भी मेरी बन गई और मैंने ये भुजिया कटोरे में निकाल के रख दिया है। और मैंने प्याज काटा है और प्याज खीरा टमाटर की सलाद बनाऊँगी। प्याज मैंने पहले ही काट के रख लिया है और खीरा और टमाटर अभी काटूँगी और मेरा खाना बन गया। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए हम जा रहे हैं रात का खाना खाने और मैंने सलाद भी काट लिया है और अब हम सब जा रहे हैं खाना खाने। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।